पुराने विवाद को लेकर सरपंच के घर पर बम फोड़ा गया। घटना के बाद गांव में आक्रोश है और लोग गुस्से में हैं। मामले की सूचना पर विद्युतपुर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन 18 मार्च को पासवान बस्ती के कुछ नौजवान डीजे में अश्लील गाना बजाकर डांस कर रहे थे। कई लोगों ने इसके लिए संबंधित नौजवानों को मना किया, लेकिन मना करने पर सभी उग्र हो गए और फायरिंग शुरू कर दी। गोली सरपंच के घर को निशाना करके भी दागा गया, जिसकी सूचना विद्युतपुर थाने को दी गई। पुलिस को शिकायत किए जाने से बस्ती के नौजवान और उग्र हो गए और सोमवार को सरपंच के घर पर बम फेंका। 12 तारीख के रात में होली के दिन 8 से 9 बजे के बीच में मेरा पोता और एक नतनी बैठी हुई थी एक कुर्सी पर। उस जगह दरवाजे के आगे बैठा हुआ था और आगे वाला छत पर चल रहा था, डांस चल रहा था डीजे पर। और पासवान लोग का छत है, उस पर डीजे का डांस चल रहा था। ये लोग देख रहा था। ठीक उसी तरफ से गोली सोए सिनी की आवाज़ करके आई और आकर के यहाँ उसका हो सकता है रेंज ख़त्म हो गया होगा, आकर के कुर्सी में यहाँ पर लगा। तो इसको लगा कि कोई झटका दिया कुर्सी के, तो इसके बाद में ये उठा लिया गोली। या गोली उठा करके हम चले गए थे, हमारे बलेश्वर मार्शल मित्र हैं जो उनके यहाँ तबीयत ख़राब था देखने के लिए। तो हमको वहाँ 10:30 बज गया रात। 10:30 में जब हम आए तो होली का दिन था, ये लोग खा के सोया हुआ था। हम आए तो वहीं से हम खा लिए थे। हमारे एक दोस्त मित्र हैं पंडित जी, उनके यहाँ खाना खाया। उसके बाद में हम यहाँ आकर हम भी देखे कि सब सोया हुआ है तो हम सो गए। रात में हमको इसकी घटना की जानकारी नहीं हुई। हमको सुबह में जानकारी हुई, पोता उठा तो कहा कि दादा ऐसा बात है, ऐसे गोली छूटा है, इसमें झटका से हमको गोली लगा है। हम देखें, हम की तो पहचाने वाली बात नहीं है। उसी समय हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए। 19 तारीख के 8 बजे में बड़ा बाबू को फ़ोन किए। बड़ा बाबू कहीं कि से ठीक है हम भेजते हैं। तो कोई आए, छोटा दरोगा आए यहाँ, पूछे कैसे कैसे हुआ। हम बताए कि वहाँ डीजे चल रहा था। तो वहाँ गए हूँ, वहाँ पूछताछ किए, क्या किए नहीं किए। फिर वहाँ से आए, हमको कहें कि ठीक है से आप कुछ जिस पर शक नाम बताइए। हम कहे कि हम अभी शक किस पर हम बताएं, हम तो थे ही नहीं। लड़का लोग 200 फीट से कम होगा वो छत, 200 फीट की दूरी से कौन चलाया, ये थोड़े बताएगा कि हाँ कौन चलाया। यह सब बात नहीं बताया। फिर भी मतलब हम कहें कि ठीक है इसका हम बोले, हम उनसे जो प्रभारी हैं उनसे हम बोले कि हम इसका अपने स्तर से हम जांच पड़ताल करेंगे, चूँकि हम सरपंच भी हैं तो जांच पड़ताल करेंगे और जैसा होगा तैसा हम आपको न्यूज़ देंगे। तो ये सोच ही रहे थे। इसी के बीच में हम वो दूसरा लोगों को बुलवाए रात में दरवाजे पर और बुलवा करके पूछे कि कौन कौन लड़का वहाँ डांस कर रहा था। वो डांस कर रहा था, उसका तुम नाम बताओ। उन्होंने कहा कि हम सब अपने घर के लड़का थे, बाहरी कोई नहीं था, जबकि वहाँ 30-40 लड़का डांस कर रहा था। फिर भी हम सोचे कि ठीक है तुम लोगों का 2 रोज़ का मौका देते हैं, 2 रोज़ के अंदर में तुम लोग बताओ कि कौन था जो जिसने गोली चलाया। डांस से हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि गोली चला तो उसी तरफ से चला। तो कहा कि से हमरा तो कोई पते ना है, हम अपने लड़का हैं, इसी तरह से कह के रह गया। तो यह बात 19 के रात में हम पूछे। 20 के रात की घटना है, कल मैंने 20 तारीख के रात के 12:20 की घटना है कि हम इस पर बगल में सोए हुए हैं इस प्लानी में। तो हमारी पत्नी जो सरपंच है, हमारी पत्नी सरपंच है शकुंतला देवी, तो हम सोए हुए थे। हमको झक लगा हुआ था, नींद पड़ा हुआ था कि इतना भारी विस्फोट आवाज़ हुआ दीवार पर कि नींद टूटा तो देखे कि चिंगारी उगा